नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आई लव मोहम्मद, आखिर है क्या ये आई लव मोहम्मद? क्यों उत्तर प्रदेश में इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। इसके लिए हम पहुंचे भाजपा नेता के आवास पर। कौन है वे भाजपा नेता? तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से इस आई लव मोहम्मद को लेकर क्या कहा डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने, उसकी भी जानकारी देंगे। आई लव मोहम्मद से उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसकी वार्ता जब हमने डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से की तो उन्होंने बताया कुछ लोग हैं जो चाहते हैं प्रदेश सरकार अस्थिर हो। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद को हवा दी जा रही है, परंतु उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। लोग जहां से सोचना बंद करते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम वहां से सोचना शुरू करते हैं। और यही कारण है कि अराजकता फैलाने वाले इस आई लव मोहम्मद को उन्होंने दफन करने की ठान ली है। लगातार आई लव मोहम्मद पर बात कर रहे हैं, समुदाय विशेष को समझा भी रहे हैं, उसे नसीहत भी दे रहे हैं। और इसी को लेकर जब हमने चर्चा की ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से, तो उन्होंने वही कहा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा के आवास पे पहुंचकर एक और जानकारी हासिल हुई। जानवी कलाकार डायरेक्टर उत्तर कुमार की आज रिहाई भी है, जिसको लेकर डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जिला कारागार गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। वहां कुछ समय बाद वह साथ होंगे उत्तर कुमार को लेकर क्या कहा डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने, वह वार्ता भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे। तो जनसंवाद के साथ जुड़े डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने क्या कहा आई लव मोहम्मद को लेकर, प्रसिद्ध अभिनेता उत्तर कुमार को लेकर। यहाँ पर एक व्यक्ति और था जो इस वार्ता में शामिल हुआ। हम बात करेंगे अंकुश जैन की, जो वार्ड नंबर 41 से सभासद भी हैं, बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भी आई लव मोहम्मद को लेकर अपने विचार रखे। तो देखिए जनसंवाद पर यह विशेष खबर आई लव मोहम्मद को लेकर। अभी हम पहुंचे हुए हैं जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी के यहाँ। और आज हम वार्ता करेंगे आई लव मोहम्मद, जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का कारण भी बन रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर जगह जगह हिंसा भी देखी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगातार इस पर अपनी बात भी रखी जा रही है और ऐसे लोगों को नसीहत भी दी जा रही है। उसी को लेकर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी से। आई लव मोहम्मद क्या है ये आई लव मोहम्मद? डॉक्टर साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आज के समय में एक अराजकता को कहीं फैलाने वाला कुछ शब्द चल रहे हैं, जैसे आई लव मोहम्मद। क्या है ये आई लव मोहम्मद, जिसकी जानकारी हम चाहेंगे कि आपसे हमें मिले। भारत में तो लव ही पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। भारत के अंदर तो ये तो प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है। अगर मोहम्मद साहब की बात करें तो मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग मोहब्बत की बात करते हैं कि मैं मोहम्मद साहब से मोहब्बत करता हूँ, ये बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये तो समझ में आता है। ये लव वाली कल्चर तो जब मोहम्मद साहब रहे होंगे तब ये जो अंग्रेजी परंपरा है उसको सरोकार थोड़ी ना, अरबी फारसी या उर्दू कहीं ना कहीं इससे सरोकार उनका रहा होगा। अब ये आई लव मोहम्मद कह के किस पैटर्न को क्या करना चाहते हैं, अभी कुछ पिछले दिनों से हम देख रहे हैं। कई विदेश में भी, इटली हो, जर्मन हो, ऐसे अराजकता तो पैदा हो गए हैं, वहां जाकर के अपनी मनमानी करने पे उतारू हैं। तो कम से कम ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बनते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो लव मोहम्मद ये कुछ समझ से परे है और इसके लिए संज्ञान भी सरकार ने लिया है। क्या लव यू मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश के शासन प्रणाली को बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं? जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई, कानपुर में इस तरह के प्रकरण सामने आए, बहराइच में सामने आए। षड्यंत्र साफ साफ दिखाई देता है। नेपाल की घटना हो या बांग्लादेश की घटना हो या फिर श्रीलंका की घटना हो,
कहीं ना कहीं यहाँ के विपक्षी नेताओं ने उस पर संज्ञान ये कहा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जांच होगी तो सब सामने आएगा। फंडिंग भी हमेशा देखा गया है हिंदुस्तान के अंदर, जब कोई दंगे जैसी बात आती है, चुनाव आते हैं या तो हिंदू फेस्टिवल्स आते हैं, हिंदू के त्योहार दशहरा दिवाली यहाँ आ रहे हैं, तो इसमें इसमें कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करके सरकार गिराने का षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बहुत चौकन्नी है और सरकार के अधिकारी बहुत चौकन्ने हैं। जिस तरह से देखा गया था कि लद्दाख में भी इसी तरह का प्रकरण सामने आया, उस प्रकरण का खुलासा भी हुआ, पाकिस्तानी फंडिंग बाहर निकलकर सामने आ रही है। कहीं उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा नहीं है कि जो योगी आदित्यनाथ की बहुत ही सुंदर और सफल सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसको लेकर लोगों में कुछ गलत विचारों की इस सरकार को हम ऐसा कर देंगे, क्या ऐसा संभव है योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोई हिला सके? अपने अपने जिनके हम अनुयायी हैं उनसे प्यार मोहब्बत करने को कौन मना करता है? कोई मना करेगा ही नहीं। लेकिन किसी को वर्ग विशेष को चिढ़ाने के लिए, एक अराजक नारे लगाने के लिए, एक तरफ कहते हो लव मोहम्मद प्यार की बात करते हो, ऊपर से कहता हो कि सर तन से जुदा। अरे भाई, सर तन से जुदा कहकर क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो, विषय ये है। तो वो चीज जब अराजक बनेगी, समाज में उसका विद्रोह होगा, कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर के लिए स्थिति पैदा, गंभीर स्थिति पैदा होगी। तो लाइन ऑर्डर को सुचारू रखने के लिए सरकारें स्टेप तो लेंगी। जब स्टेप लेती हैं तो फिर ये कि जी ये तो बेकसूर थे, ये तो बेगुनाह थे। अब वो सब चीज सामने आई है। कहीं ना कहीं संबल हो, ये बहुत पहले मुझे लगता है कम से कम भाजपा एनडीए सरकारों में इसका इस तरह का प्रचलन कभी रहा नहीं, क्योंकि इनिशिएटिव तुरंत लिया जाता है। और गलत कोई भी हो, इस वर्ग का हो या उस वर्ग का हो, आतताई कोई भी हो, अराजक कोई भी हो, एनार्किस्ट के खिलाफ एक्शन होता है। तो वो एक्शन की कहीं ना कहीं कुछ लोग तो खुल के आ भी रहे हैं। वहां भी जो पीसफुल लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि आई लव मोहम्मद कहने की चीज थोड़ी है। मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं, स्कॉलर भी कह रहे हैं, मौलाना भी कह रहे हैं। मगर कुछ इस तरह के हैं जिनको अगर ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा षड्यंत्र नहीं करेंगे, तो उनकी दुकानें नहीं चलेंगी। तो उनकी दुकानें चलने का माध्यम क्या है, उसकी भी जांच कहीं ना कहीं हो रही है। और ये तो बहुत घटिया एक कम से कम धर्म की आड़ में, और धर्म में जिनको हम मानते हैं, पैगंबर साहब जिनको हम पूजते हैं, तो उनका नाम लेकर के इस तरह का माहौल खराब करना, जो शांति का संदेश देने की बात, हर धर्म शांति का संदेश देता, भाईचारे का संदेश देता, आपसी भाईचारा, पीस रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे और एक दूसरे में प्रेम रहे। तो उसका ऐसा संदेश देने वालों का नाम लेकर के और दंगा फैलाना चाहोगे तो निश्चित रूप से ये तो बहुत गलत है। और इस पर जितनी जल्दी रोक लगनी चाहिए उतना अच्छा है। मगर सरकार के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, बाबा की सरकार ने इस पर तो बढ़िया दंडात्मक कार्रवाई करने का काम किया। भविष्य में भी ऐसा होने से पूर्व ही इसको दबा देना चाहिए। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, देखा गया कि एक तरफ जो इस समाज के जो धर्माचार्य हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे वो हाजी हैं, वो कहते हैं कि हमारे धर्म में इंग्लिश शब्द का उपयोग हराम है, कहने को जुर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी कई शहरों में खुद मैंने देखा है कि हाजी हुए या धर्माचारी हुए आई लव मोहम्मद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर क्या विचार? हमने शुरुआत में कहा था कि मोहब्बत प्यार की बात उर्दू में होती है, प्यार की बात हिंदी में होती है। तो यहाँ तो प्यार मोहब्बत वाला देश है, यहाँ लव और इस तरह की चीज तो पश्चिम में चलती है। ये सब चीजें तो वहां से इन्होंने कॉपी किया। बोलने में थोड़ा आसानी रहती है, भड़काने में आसानी रहती है। तो ऐसा लव के दिल बना दो, और दिल बना दो और इंग्लिश अंग्रेजी में लिख दो, फिर माहौल खराब कर दो। तो कहीं ना कहीं ये इस पे इनिशिएटिव ठीक लिया गया है। और इसके खिलाफ भी, आप जैसा अभी आपने कहा कि मौलाना कह रहे हैं कि यहाँ लव प्रॉफिट पे नहीं चलता, पैगंबर साहब के लिए इंग्लिश नहीं चलती। पैगंबर साहब जब थे अंग्रेजी कहाँ थी? उर्दू, फारसी, अरबी, यही तो भाषा उनकी जो किताबें भी हैं उसमें लिखी गई। बाद में अनुवाद हुआ इंग्लिश में तो अलग विषय है। तो कहने का मेरा भाव यही है कि वो ऐसी है जो अंग्रेज हमारे यहाँ रह के गए। तो अंग्रेजों का काम ही क्या था कि फूट डालो, राज करो। अंग्रेजी का काम क्या? अब ये उस अंग्रेजों का काम अंग्रेजी से लेना चाहते हैं, ये गलत। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद के अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई, उससे खुश होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए आई लव योगी जी सीएम यूपी, अब, आई लव यूपी पुलिस, इस तरह की कुछ बातें भी हो हालांकि रही उनको भी ये नहीं कहेंगे, बहुत शांति प्रिय लोग हैं, मगर अपने जो प्रकटता करने का है, कृतज्ञता प्रकट करने का जो तरीका है, शांति प्रिय व्यक्ति हमेशा शांति की बात करेगा। और जब शांति का काम होगा तो उसका कहीं ना कहीं अपने उसको बात कहने का अपना तरीका है। तो कोई बुराई तो इसमें नहीं है। तो अच्छे काम की सराहना करना, उसको अप्रिशिएट करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर इसकी आवश्यकता भी नहीं है।
अनावश्यक है। कोई इस पे बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। ऐसा करके योगी जी बहुत स्पीड से काम करना शुरू नहीं कर देंगे। ऐसा योगी जी ने उनको कहा नहीं है, मगर उनका अपना तरीका है। मगर वो फिर भी वो अराजक दिखाई नहीं देते। कहीं ना कहीं वो एक भावनात्मक बात है, वो भावनात्मक विषय है कि एक अराजक लोग को रोकने के रोकने लिए के जो खिलाफ कार्रवाई की गई उसको एप्रिशिएट करने का तरीका है। मगर उसको बहुत उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जिनने किया वो ठीक है, उनके लिए अच्छा है, उनके दिमाग में कोई बात आई है, एप्रिशिएट करना चाहिए, मगर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। सरकारें एप्रिशिएट करने के लिए काम नहीं करती। सरकारें तो अपनी धमक ठीक रहे उसके उसको जो जो शपथ ली होती है सरकार, मुख्यमंत्री जी ने जिस काम के लिए शपथ ली होती है, लायन एंड ऑर्डर हर हालत में नियंत्रित रहना चाहिए, वो तो वो काम है। आज एक सवाल और ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। सवाल व्यक्तिगत है। अभी गाजियाबाद में कुछ दिन पहले घटना घटित हुई थी। बहुत ही सब और एक अच्छे अभिनेता को साजिश के तहत जेल में डाल दिया। जानकारी लगी कि आज उनकी रिहाई है। तो क्या डॉक्टर साहब, डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा वहाँ जाएंगे उस अभिनेता की समर्थन, क्योंकि जमानत तो हो गई है, आज सिर्फ निश्चित रिहाई है। निश्चित जमानत होने तक और रिहाई होने तक। और मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है, मेरे मेरे छोटे भाई की तरह है। हमेशा ये सब विषय मेरे सामने आया और मैंने इसमें लड़ाई लड़ने का काम किया। और जो तथ्य थे, तथ्य से सरकार को, प्रशासन को, शासन को अवगत भी कराया। मीडिया के माध्यम से भी बड़ा सपोर्ट, समर्थन उनको मिला। हालांकि वो बहुत लोकप्रिय है और सोशल मीडिया में उनकी बड़ी खासी लोकप्रियता थी, मगर फिर भी हमने अपनी बात को, जो उनके तथ्य थे, वो जनता के सामने रखे। लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया और मान्य न्यायालय ने भी संज्ञान लेते हुए दूध का दूध, पानी का पानी किया है। इसमें बड़ी विजय हुई है और एक संदेश भी गया है कि किसी के साथ काम करो, 4-5 साल बाद मुकदमा लिखवाओ, ये बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ऐसी गंभीर धाराओं में जितनी जल्दी जमानत का विषय आता नहीं है। मगर न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझा, जनता के विश्वास को समझा। इस प्रकार जनता ने उनके समर्थन में आकर के कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और परिस्थितियां जिस तरह की बनी थी, तो और पुलिस ने भी जिस मामले में एफआईआर लगा दी, वो न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। उसके बाद भी दोबारा मुकदमा करना और पकड़ लेना, जैसा अपराधी की तरह व्यवहार किया था पुलिस ने बाद में, तो वो दबाव भी एक साफ दिखाई दे रहा था कि लड़की ने जाकर के अपने ऊपर तेल डालने का काम किया। दबाव पुलिस के ऊपर दिखाई दे रहा था। मगर इन सब के बाद भी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ और न्यायालय ने जिस प्रकार उनकी रिमांड के दिन हो, चाहे जमानत के दिन हो, जिस प्रकार लंबी बड़ी सुनवाई की, 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे, ऐसा कम देखने को मिलता है। मगर वो लंबी सुनवाई करना और पारदर्शिता के साथ किसी का पार्ट ना लेना और सही डिसीजन देना, माननीय न्यायालय की भी तारीफ हो रही है इस बात के लिए। और उनके समर्थकों को भी प्रसन्नता है। हम तो परिवार की तरह हैं, परिवार के लोग हैं। जाहिर सी बात है, हमें तो लड़ाई लड़नी थी, लड़ाई थोड़ी छोटी कर दी न्यायालय की सक्रियता के कारण। हमारी लड़ाई छोटी हुई और हमको इस बात की प्रसन्नता है। भविष्य में बहुत बहुत सावधानी के साथ और भी लोगों को सीख मेरी मिली, जो लोग अपने अपने क्षेत्र में माता बहनों को रखते हैं, साथ में रखते हैं, काम करते हैं, काम देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी सीख मिली है कि अनुबंध के साथ सारी चीज़ें करनी चाहिए और सोच समझ करके। अभी व्यवहारिकता की बात पे प्रश्न चिन्ह लग गया था कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी जीत हुई है। मैं उत्तर कुमार के इस बात के लिए बधाई भी दे देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इस लाइन के अंदर बड़ी खासी लोकप्रियता प्राप्त की। वो बधाई का पात्र है और लोगों ने जो समर्थन प्यार दिया, लोगों का धन्यवाद बार बार मैं करता हूँ इस बात के लिए। मैंने और भी चैनल के माध्यम से धन्यवाद किया था कि लगातार विश्वास उनका डगमगाया नहीं, अडिग विश्वास था कि उत्तर कुमार ने ये काम में कहीं संलिप्तता इनकी नहीं है। और माता के दिन है, नवरात्र का कल अष्टमी है, आज महाकालरात्रि है। तो माता का विशेष प्यार मिला है। वो भी भक्त है, कहीं ना कहीं भक्ति में वो भी रहता है। हालांकि नाराज था इस बात, व्रत नहीं रखूंगा, मेरे साथ माता ने वो की है। मैंने कहा माता माता होती है, तो माता कभी को माता नहीं होती है। मगर फिर भी हमने कहा तुम नहीं रखोगे तुम्हारे नाम के, हम तो रख ही रहे हैं। सब लोग, उनके परिवार के लोग, सब भक्त। भगवान महादेव, माता का अम्बा की कृपा हुई है। माँ पराम्बा ने उन्हें निश्चित रूप से एक जिसका दिल टूट जाता है, अपने बच्चे को सहारा देने का काम किया। निश्चित रूप से वो अभी हमारे बीच में होंगे। आज शाम को उनकी रिहाई है, हम वहीं जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी। डॉक्टर साहब अपनी बेबाक वार्ता के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने आई लव मोहम्मद पर खुलकर बातचीत की और बताया क्या है ये आई लव मोहम्मद। उन लोगों को ये एक संदेश भी है कि आई लव मोहम्मद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रदेश में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सही रूप से अगर ये कहें तो एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इसी वार्ता को लेकर हमारे साथ
कुछ और भी लोग जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे कि लगातार आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिस तरह से एक संख्या दिखाई जा रही है, कहीं न कहीं प्रदेश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और ये दिख भी रहा है। जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं, जिस चीज़ का कोई वक्तव्य नहीं, उस चीज़ को लेकर लगातार प्रदेश में हलचल पैदा हो रही है। तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए भी यह एक सीख है, जो अराजकता फैलाने में साथ दे रहे हैं उन लोगों का, जिसका इस आई लव मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है। तो भैया से पहले भैया का परिचय लेते हैं और उसके बाद जानकारी लेते हैं कि इस आई लव मोहम्मद को किस रूप में देखते हैं। भैया आपका नाम? अंकुश जैन, वार्ड नंबर 41 से पार्षद हूँ। आज आप जो ये आई लव मोहम्मद, आई लव महबूब जो भी है, ये सिर्फ देश के अंदर झगड़ा कराने की पोजीशन बनाते हैं लोग। और मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल लोगों ने ये एक धंधा बना दिया, अपने मोबाइल में फॉलोवर बढ़ाना, ये करना, जिससे कि उनको पैसा मिले। वो ये नहीं समझते कि आप देश के अंदर एक पोजीशन ऐसी तैयार कर देते हो जिससे कि हिंदू भाई या मुस्लिम भाई, कोई भी भाई हो, आज हमारे देश में बहुत एकता है, सब भाईचारे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पर ये कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा करने के लिए पोजीशन तैयार करते हैं, जबकि झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार ऐसी है, उनको ऐसे बदमाशों से निपटना आता है। मैं तो बदमाशी कहूँगा, जो ऐसी इन छोटी-छोटी हरकतें करते रहते हैं। जैसे आप बता रहे कि आई लव महबूब या मोहम्मद, आई लव का तो कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्म में भी मोहब्बत तो कह सकते हैं, आई लव नहीं कह सकते। जैन साहब, एक सवाल और भी है, अगर इस प्रकरण की सही से जानकारी की जाए या जांच की जाए, तो क्या उसमें कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे सामने आ सकते हैं जिनका कार्य ही अराजकता फैलाना या सरकार को बदनाम करना है? देखो, ये विपक्ष की सब सोची समझी साजिश है, क्योंकि आज की डेट में विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे नहीं है। यदि वे विकास की बात करते हैं, वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। यदि कोई भी किसी तरीके की वे बात करे, तो हर तरह से विफल होता दिखाई दे रहा विपक्ष। तो उनकी दुकान चलाने के लिए उन्होंने ऐसे मुद्दे तैयार कराते हैं जिससे कि देश में झगड़ा बने और उनकी दुकान चल पाए। सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले एक मुद्दा और चला था मोदी सरकार को लेकर, वोट चोरी का, जो पूर्ण रूप से फेल हो गया। अब उन्होंने ये नया मुद्दा अवाम के जरिए बाहर निकाला है कि आई लव मोहम्मद। क्या कहेंगे इसको? देखो, जहाँ पे भाजपा जीत जाती है, वहाँ तो मशीन हैंग हो जाती है। जहाँ पे उनका कैंडिडेट जीत जाता है, वहाँ पे उनकी अपनी जीत हो जाती है। ये तो विपक्ष को कुछ ना कुछ कहना है। भाई, यदि मशीन हैंग करेंगे, जहाँ पे आप भाई लोकसभा के अंदर हमारी उनकी शायद 35-36 सीट उनकी है या 38 सीट उनकी आई। यदि मशीन हैंग करते तो लोकसभा में भी करते। यहाँ पे मशीन हैंग नहीं हुई, यहाँ पे मशीन हैंग उनके लिए हुई कि वे समाजवादी के लोकसभा के सांसद जीते। तो ये उनकी मानसिकता है, हार उनको स्वीकार नहीं कर पाते, और जब हार स्वीकार नहीं हो पाती तो वे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद रिंकू जैन जी, अंकुश जैन जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और इसको लेकर संबंधित विभागों से भैया का झगड़ा भी चलता है किसी किसी मोड़ पर। और उन्होंने भी कहा है कि ये विपक्ष का एक खेल है और उस खेल में फेल भी विपक्ष को ही होना है। जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा बड़े रूप में उछाला गया था, लेकिन लास्ट में आखिरी समय में वह मुद्दा धराशायी हो गया। तो इस तरह से एक नया मुद्दा निकाला है आई लव मोहम्मद। हालांकि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज भी नहीं चाहता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सुविधाएं हासिल की हैं तो वह उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है। हमें कहते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि मुस्लिम समाज को हर वह सुविधा मिली है जिसका वह हकदार है। योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, कभी चेहरा देखकर विकास नहीं करती। सबका साथ सबका विकास के साथ ही विकास की राह पर चलती है। और कुछ लोग हैं जो ऐसे कार्यों में भड़काकर अवाम को सामने लाते हैं
जिसके कारण कहीं ना कहीं आवाम को नुकसान भी होता है। जो भैया ने, जैन साहब ने, हमारे डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी ने कहा, उससे हम आवाम को भी यही संदेश देंगे कि सारी चीजें छोड़कर आप विचार करें कि आप जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भले के लिए कर रहे हैं। आवाम भावनाओं को समझेगी और ऐसे मुद्दों से भी वापस होगी और उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेगी, अपने विकास की बात करेगी।